तो बच्चों आइए बिना किसी देरी के करते हैं चैप्टर की शुरुआत, जो कि आपका है गणितीय आगमन के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि आखिर इस चैप्टर का यूज कहां है, इस चैप्टर का उपयोग क्यों करते हैं और इस चैप्टर का उपयोग कहां करते हैं, तो इस चैप्टर का अगर यूज बताऊं तो यह चैप्टर जो है, इस चैप्टर की मदद से हम गणितीय कथनों की सत्यता का जांच करते हैं। गणितीय कथनों की सत्यता का जांच करना इसका प्रमुख क्या है, उद्देश्य है। जांच करना इसका क्या है, प्रमुख उद्देश्य है। कोई अगर मैथमेटिकल इंडक्शन आपका दिया है, गणितीय कथन आपका दिया हुआ है, तो उसको उसकी सत्यता का परीक्षण, वह कथन सत्य है अथवा असत्य है, उसका परीक्षण हम यहां पर क्या करते हैं गणितीय आगमन के सिद्धांत के द्वारा। देखिए अगर मैं बात करता हूं यहां पर कि अगर आपके पास एक गोल्ड है, आपके पास एक गोल्ड का टुकड़ा है और उसे लेकर के जाते हो आप सुनार के पास और सुनार से कहते हो कि यह चेक कीजिए कि यह कितने कैरेट का सोना है। सोने का जो यूनिट होता है मापने का, वह कैरेट होता है। तो अगर यहां से आपका सुनार चेक करता है तो यह पूरे टुकड़े को पीस करके मशीन में नहीं डालता, वह क्या करता है कि छोटा सा यहां से टुकड़ा उठाएगा और इसको ले जाकर के चेक करेगा। और अगर इसको चेक करता है और आपका सोना अगर 22 कैरेट का आता है, फिर क्या करेगा, फिर एक बार यहां कहीं बीच से उठाएगा और इसको चेक करेगा, तो यह भी अगर 22 कैरेट का आता है, फिर क्या करेगा, इसके जस्ट नीचे से थोड़ा सा और उठा करके एक बार देख लेगा, यह भी 22 कैरेट का सोना आता है। तो आपको यह बता देता है कि यह जो आपके सोने का टुकड़ा है वह 22 कैरेट का बिल्कुल शुद्ध सोना है। उसने किया क्या, उसने देखिए 3 जगह से 2-3 जगह से एक सिंपल लिया और उस सिंपल को चेक किया, तो उसने बता दिया कि यह पूरा सोना क्या है, पूरा सोना आपका 22 कैरेट का सोना है। ठीक उसी प्रकार से कार्य करता है आपका गणितीय आगमन का सिद्धांत, जो कि क्या करता है कि कुछ स्टेप्स लेता है, जैसे कि 3 स्टेप इसमें मुख्य होते हैं। 3 स्टेप्स को लेता है और उन तीनों स्टेप्स में अगर जो आपका गणितीय कथन है वह बिल्कुल अगर खरा उतरता है तो पूरी तरह से वह स्टेटमेंट सत्य होता है। इस तरह से हम गणितीय आगमन के सिद्धांत के द्वारा हम गणितीय कथनों की सत्यता का परीक्षण करते हैं, जांच करते हैं। अब आपके मन में आता होगा कि सर अब बताइए कि वे 3 स्टेप कौन कौन से हैं। तो आइए बताते हैं कि सबसे पहले देखिए, इसको मैं एग्जांपल से रिलेटेड करके समझाऊंगा, आपको बेहतर समझ में आएगा। पहले ध्यान से मेरी बातों को सुनिए और जो चीज यहां पे बताई जा रही है उसको अपने नोट्स कॉपी में लिखिए। तो सबसे पहले जो दिया गया कथन होगा, हम कथन को क्या करेंगे, n बराबर 1 के लिए सत्य सिद्ध करेंगे। n बराबर 1 के लिए हम क्या करेंगे, सत्य सिद्ध करेंगे। सत्य क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। n बराबर, अभी समझ में आएगा, आपको बताएंगे एग्जाम्पल से रिलेटेड करके, लेकिन इसको ध्यान से समझिए कि कथन को पहला स्टेप जो होगा, मात्र 3 स्टेप है। अगर तीनों स्टेप आपको अच्छे से समझ में आ गए तो ये पूरी प्रश्नावली हलवा हो जाएगी, मेरी गारंटी है। तो कथन को n बराबर 1 के लिए सत्य सिद्ध करेंगे, सबसे पहला कथन है। और दूसरा कथन क्या है कि कथन को n बराबर m के लिए m बराबर m n बराबर m के लिए सत्य है, ये क्या करेंगे हम, सत्य है, यह हम मान लेंगे। क्या कर लेंगे, इसको हम क्या करेंगे, मान लेंगे। n बराबर m के लिए जो कथन है वह सत्य है, ये चीज हम क्या करेंगे, मान लेंगे स्टेप नंबर 2 में। पहले ध्यान से बस देखते चलिए, अभी एग्जांपल से रिलेटेड करके समझाऊंगा, एकदम हलवा हो जाएगा आपको। दूसरे में हम क्या करेंगे, कथन को n बराबर m+1 के लिए सत्य सिद्ध करेंगे। बस ये 3 स्टेप है।
अब देखिए सुनार ने क्या किया था, सुनार ने भी कुछ ऐसा ही किया था कि सबसे पहले ऊपर का एक परत उठा लिया, ऊपर के परत से छोटा सा टुकड़ा ले लिया और इसको टेस्ट किया, कितना निकला 22 कैरेट का निकला। उसी प्रकार से हम यहां भी क्या करेंगे, कथन के सबसे ऊपरी भाग को यानी n बराबर 1 मान लेंगे और उसके लिए हम क्या कर लेंगे, सिद्ध कर लेंगे। फिर इसने बीच वाले परत को ले लिया, बीच वाले परत से इसने निकाला और उसको भी देखा तो 22 कैरेट का। अब यहां पे बीच में हम क्या करेंगे कि कथन को n बराबर m के लिए सत्य है ये मान लेंगे और फिर जैसे इसने क्या किया कि बीच से जब निकाला तो उससे थोड़ा सा आगे बढ़ा, तो n बराबर m के लिए जब हमने माना तो m से थोड़ा सा आगे बढ़े और उसको भी हमने चेक किया तो m से थोड़ा सा आगे m+1 के लिए हम क्या कर लेंगे, सिद्ध कर लेंगे। और ये जब तीनों कथन में जो आपका ये तीनों स्टेटमेंट में अगर आपका जो कथन है वह सत्य निकलता है तो गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा कथन सत्य होगा, गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा कथन सत्य होगा। अब कहोगे आपकी सर समझ में तो कुछ नहीं आया, थोड़ा समझा दो और अच्छे से। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल को रिलेटेड करके आपको समझाऊं तो एग्जांपल आपका जैसे आपके बुक में उदाहरण भी दिया है, 1+2+3 इसी प्रकार से प्लस डॉट 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 प्लस n तक गया है और इसके योगफल का जो सूत्र होता है n+1 और डिवाइड बाय कितना होता है 2। अब इसको आपको गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये कथन जो है यह कथन सत्य है। कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको कह रहा है कि कथन को n बराबर 1 के लिए आपको क्या करना है, सत्य करना है। तो यहां से अगर आप इसका LHS लेते हो, क्या लेते हो, LHS, और LHS में आप n बराबर 1 के लिए चेक करते हो, n बराबर किसके लिए चेक करते हो, n बराबर अगर 1 के लिए चेक करते हो तो देखिए क्या होगा, n बराबर 1, n यानी कि पदों की संख्या। तो पदों की संख्या अगर 1 देखा जाए तो ये पहले पद का योग 1, पदों की संख्या कितनी है 1 और पहला पद कितना है 1 ही है, तो इसका LHS जो आएगा, इसका जो n बराबर n के लिए चेक करेंगे तो जो इसका LHS आएगा, LHS कितना होगा, इसका 1 होगा। LHS कितना होगा, 1 होगा। अगर यही n बराबर 2 के लिए चेक करते तो क्या होता, n बराबर 2 के लिए, n बराबर अगर हम 2 के लिए चेक करते तो 2 पद लिए जाते तो ये इसका LHS जो आ जाता, LHS कितना आ जाता, 2 पद लेते तो 2 और 1 कितना आ जाता, 3 आ जाता। अगर यही n बराबर 4 के लिए लेते तो कितना आ जाता, n बराबर 4 के लिए लेते तो 4 पद लिए जाते तो यहां से LHS आपका कितना आ जाता, LHS आ जाता 4 पद, 1 2 3 4, तो 4 3 7 2 9 और 1 10, तो इसका मान कितना हो जाता, 10 हो जाता। लेकिन इतना हमको करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम n बराबर 1 के लिए चेक करेंगे, इतना n बराबर 1 के लिए हम सिर्फ क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो n बराबर 1 के लिए LHS कितना आया, इसका 1 आया, LHS इसका कितना आया, n बराबर 1 के लिए इसका LHS कितना आया, आपका 1 आया। तो अब इसका अगर RHS चेक कर लें, ये बस मैंने समझाने के लिए आपको इधर का किया है, तो इसको मैं बॉक्स के अंदर बंद कर देता हूं, बॉक्स के अंदर इसको मैं बंद कर देता हूं। और अगर मैं RHS लेता हूं इसका, तो RHS कितना है, n इंटू n+1/2, तो n का मान हमने कितना लिया है, n बराबर 1 के लिए लिया, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1+1 और डिवाइड बाई कितना 2, तो 1+1 कितना होगा 2, 2/2 कितना होगा, कट जाएगा आपस में, कितना आएगा 1। अब देखो यहां से LHS और LHS का भी मान 1 आया और RHS का भी मान कितना आया, 1 आया, यानी कि n बराबर 1 के लिए जो कथन दिया गया है, स्टेटमेंट जो दिया गया है वह सत्य है, क्योंकि LHS और RHS दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर। भाई देखिए अब ये सोने को टेस्ट करने के लिए जो तकनीकी होगी वो सोनार के पास होती है, अब वो जाने, लेकिन हम तो यहां भाई गणित पढ़ रहे हैं, हम उस तकनीकी से तो सवाल को सिद्ध नहीं करेंगे ना। हमारी तकनीकी क्या है, हमारी तकनीकी है भाई हम LHS उठा लेते हैं, RHS उठा लेते हैं, अगर दोनों बराबर आ जाता है तो हम कहते हैं कि भाई जो कथन दिया गया है वो सत्य है। तो इस तरह से हमने इसको चेक कर लिया। तो यहां लिखेंगे कि n बराबर 1 के लिए कथन क्या है, सत्य है। n बराबर 1 के लिए
जो कथन है वह क्या है, कथन सत्य है। n बराबर 1 के लिए जो कथन है वह क्या है, सत्य है। अब आगे चेक करते हैं इसको। फिर बाद में दूसरा स्टेप हमने क्या लिया कि n बराबर m के लिए सत्य है, ये हम मान लेंगे। तो यहां पे लिख लिए कि माना कथन n बराबर m के लिए क्या है, सत्य है। m बराबर n के लिए क्या है, n बराबर m के लिए जो कथन दिया हुआ है सत्य है। अगर n के जगह पर m हो जाए, n के जगह पर अगर m हो जाए तो ये कथन कितना हो जाएगा, ये कथन हो जाएगा 1 + 2 + 3 प्लस डॉट प्लस n के जगह पे m, तो प्लस का हो जाएगा m और बराबर का हो जाएगा m इंटू m + 1 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2। ये चीज हो जाएगा, इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब जो तीसरा स्टेप है यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए ये स्टेप तो इतना स्टेप हर बच्चा कर लेगा, इसमें कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर देखा जाए तो थर्ड स्टेप में भी कुछ नहीं है, बस थोड़े से समझने की जरूरत है। देखिए यहां पर एक बार में समझ में नहीं आता है, फिर भी मैं समझाता हूं। देखिए अब हम क्या करेंगे, n बराबर m + 1 के लिए, इसके लिए हमें सिद्ध करना है। तो अगर m के जगह पर m + 1 हो जाता है तब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। तब ये स्टेटमेंट कितना होगा, एक तो होगा 1 + 2 + 3 प्लस डॉट प्लस ये हो जाएगा m, ठीक है। अब देखिए m बराबर m + 1, जैसे ये बीच का इसने लिया था तो इससे थोड़ा सा बढ़ा था, उसी प्रकार से हमने बीच का लिया m, कोई भी संख्या बीच का उठा लिया और उससे थोड़ा सा आगे बढ़ा। तो जब थोड़ा सा आगे बढ़ा तो m + 1 लिया। तो जब आगे बढ़े तो पदों की संख्या बढ़ी कि नहीं बढ़ी, आगे बढ़े तो पदों की संख्या बढ़ी ना। तो पहले तो m थी, अब m + 1 एक संख्या और बढ़ी। संख्याएं बढ़ किस क्रम में रही है, यहां पे ध्यान दीजिएगा। 1 के बाद 2 आया, कैसे आया, 1 + 1 2 आया। 2 के बाद 3 आया तो कैसे आया, 2 में 1 जोड़ा तब 3 आया। 3 के बाद 4 आया होगा, कैसे आया होगा, 3 में 1 जोड़ा तब। 10 के बाद 11 आया होगा, कैसे, 10 में 1 जोड़ा तब। उसी प्रकार से m के बाद वाला पद जो होगा m में 1 जोड़ने पर प्राप्त होगा, तो ये आपका हो जाएगा m + 1। बताओ होगा कि नहीं होगा। अब अगर इधर भी हम क्या कर लें, m के जगह पर m + 1 कर लें तो ये होगा m + 1 और ये आपका हो जाएगा m के जगह पर m + 1 रखना है, m के जगह पर m + 1 रखना है तो ये हो जाएगा m + 1 + 1 होगा कि नहीं, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस हमको LHS के बराबर RHS को सिद्ध करना है। यानी LHS अगर हम लेकर के चलते हैं, RHS अगर आ जाता है तो हम ये कहेंगे कि जो कथन है वह पूरी तरह से क्या है, सत्य है। आइए चेक करते हैं। सबसे पहले अगर इतने को देखें यानी कि LHS को हल करें तो LHS आपका कितना है, 1 + 2 + 3 प्लस डॉट प्लस m + 1 इतना है LHS आपका। एक बार मैं फ्रेम चेक कर लेता हूं, हाँ ठीक है, इतना है LHS आपका। अब आप अगर समीकरण नंबर 1 को ध्यान दें तो इतना के बराबर 1 + 2 + 3 प्लस डॉट प्लस m के बराबर, यानी यहां से लेकर के यहां तक के बराबर आपका कितना है, n × m + 1/2 है कि नहीं है। तो इतने के जगह पर बताओ मैं इतना रख सकता हूं कि नहीं, +1 और डिवाइड बाई 2, बताओ इतना रख सकता हूं कि नहीं। और इसके साथ में आगे क्या है, प्लस का m + 1 है। बताओ यहां तक कोई समस्या, कोई दिक्कत किसी के बच्चे को, यहां तक अगर हलवा हुआ हो तो लिखो कमेंट बॉक्स में एक बार हलवा। अब इसके आगे कैसे हल करेंगे इसको देखो, यहां से देखो m + 1 इसमें भी है, m + 1 इसमें भी है। तो m + 1 को हम क्या करते हैं, m + 1 को हम यहां से कॉमन ले लेते हैं और जब इसको कॉमन ले लेंगे तो अंदर यहां पे तो m बचेगा और नीचे 2 बचेगा। तो ये बचा आपका m/2 और प्लस का यहां से m + 1 बाहर लिया जा चुका है तो यहां बचता है आपका 1। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका m + 1 है और इसे जब सॉल्व करेंगे तो नीचे 2 हो जाएगा, इसके नीचे 1 लेकर के, तो 1 का गुणा m में होगा तो m + 2 का गुणा 1 में होगा तो 2, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब ये मल्टीप्लाई में है तो 2 सबके बटे में हम लिख सकते हैं, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं m + 1 और इसको m + 2 को क्या लिख सकते हैं, m + 1 + 1 बताओ लिख सकते हैं कि नहीं,
बिल्कुल लिख सकते हैं। और डिवाइड बाई कितना दिया हुआ है आपका, डिवाइड बाई 2 है। अब देखो मिलाओ, क्या RHS आया क्या, m प्लस 1 प्लस 1 m प्लस 1 डिवाइड बाई कितना 2। हमने LHS लेकर के चला था, RHS हमने ला दिया, यानी जो आपका LHS है वह बराबर है क्या, RHS, ये आपका बराबर है। तो आप लिखोगे यहां कि अतः दिया गया कथन, ये आपको लाइन लिखना पड़ेगा। अतः दिया गया कथन किसके लिए, n बराबर m प्लस 1 के लिए, किसके लिए, n बराबर m प्लस 1 के लिए, m प्लस 1 के लिए क्या है, के लिए सत्य है। n बराबर m प्लस 1 के लिए सत्य है। अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा, गणितीय आगमन के सिद्धांत से दिया गया कथन, गणितीय आगमन के सिद्धांत से दिया गया कथन n बिलोंग्स टू n, यानी n बराबर n बिलोंग्स टू n, यानी n सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए कथन के लिए सत्य है। बस इतने से आपका आंसर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है कि अतः दिया गया कथन जो है n बराबर m प्लस 1 के लिए क्या है, सत्य है। अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा, गणितीय आगमन के सिद्धांत से दिया गया जो कथन है n बिलोंग्स टू कैपिटल N यानी नेचुरल नंबर के लिए कथन क्या है, सत्य है। यानी सभी धन पूर्णांकों के लिए क्या है, कथन सत्य है। इसके लिए थोड़ा सा आप इसको एक चीज और कर लेंगे, मैं थोड़ा सा भूल गया था। कथन को सबसे पहले जो, जैसे आपका जो कथन दिया हुआ है इसको आप Pn के रूप में मान लेंगे, Pn सच दैट कर लेंगे, ठीक है। जो भी कथन दिया होगा उस कथन को आप Pn के रूप में दर्शाएंगे। तो कथन को हम किसके रूप में दर्शाएंगे, Pn के रूप में दर्शाएंगे। और फिर हम किसका मान ज्ञात करेंगे, यहां से जो मान ज्ञात कर रहे हैं, अब ये n बराबर m रखे हैं तो ये आपका Pm का मान है, Pm सच दैट, और ये Pm प्लस 1 का मान है तो ये आपका हो जाएगा Pm प्लस 1 सच दैट। तो कथन को थोड़ा सा हम मान करके चलेंगे। देखिए सोनार ने क्या किया था, सोनार ने ये 3 जगह से सैंपल निकाला था और उसको चेक किया था, तो उसने बताया कि ये तीनों जगह से अगर 22 कैरेट आ रहा है तो सोना जो है आपका पूरा 22 कैरेट का है। अब अगर आपको चेक करना है तो आपने सबसे पहले n बराबर 1 के लिए, फिर n बराबर m मान लेंगे, फिर उसके बाद n बराबर m प्लस 1 के लिए सिद्ध कर देंगे। अगर ये तीनों कथन सिद्ध होता है तो गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा वह n का मान जो है सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए क्या है, सत्य है। जैसे इसने 3 जगह चेक किया तो बताया कि सभी सोना क्या है, 22 कैरेट का है। उसी प्रकार से आप ये 3 चीजें चेक कर लेंगे, 3 जगह चेक कर लेंगे, 3 स्टेप चेक कर लेंगे तो आप बता देंगे कि n बराबर सभी धन पूर्णांकों के लिए गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा यह कथन जो है वह पूरी तरह से क्या है, सत्य है। थोड़ा सा बस इस स्टेप में ध्यान देना है आपको कि पहले स्टेप में तो n का मान 1 रखना है, यानी पहले पद को लेना है और RHS के बराबर सिद्ध करना है। पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में जो चीज भी कथन में दिया है n के जगह पर m रख लेंगे, ये चीज हम मान लेंगे कि यह कथन सत्य है। और जो दूसरे क्रम में जो n बराबर m के लिए हमारा बनेगा उसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। दूसरे क्रम में, तीसरे क्रम में हम क्या करेंगे, n बराबर m प्लस के लिए सिद्ध करेंगे। तो m प्लस 1, तो एक पद इधर क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी m वाला जो पद है उसमें एक पद और बढ़ जाएगा। किस अनुपात में बढ़ेगा, जिस अनुपात में ये संख्याएं दी रहेंगी। जैसे हर एक संख्या में 1 जोड़ करके आ रहा है, हर एक संख्या में पिछली वाली संख्या से 1 ज्यादा है, तो इसके बाद वाली जो संख्या होगी इसके पहले वाली संख्या से 1 ज्यादा होगी, तो ये कितना हो जाएगा आपका m प्लस 1। अब इधर भी हम देख लेंगे वही, इसमें भी m के जगह पे m प्लस 1 कर लेंगे, m प्लस 1 कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास एक LHS मिल जाएगा, उस LHS को हम लेकर के चलेंगे और RHS को हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। इस तरह से हम गणितीय आगमन के सिद्धांत को हल करते हैं। सबसे पहला काम हम करेंगे कि जो भी कथन दिया रहेगा उसको हम क्या मान लेंगे, Pn मान लेंगे। फिर Pn में n बराबर 1, फिर Pn में n बराबर m, फिर Pn में n बराबर m प्लस 1 के लिए हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। यही आपका गणितीय आगमन का सिद्धांत है। मानते हैं एक बार में चीजें समझ में नहीं आती,
2 या 3 सवाल अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आई है ना, तो 2 या 3 सवाल आप देखिएगा, पूरी तरह से यह प्रश्नावली आपका हलवा हो जाएगी। तो लीजिए आप एक बार स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आपके अभ्यास प्रश्नावली के सवालों पर। तो धीरे धीरे आपके सारे बेसिक्स क्लियर होंगे। आइए हम देखते हैं आपकी अभ्यास प्रश्नावली 2A.1 के सवाल नंबर 1 को, जो कि कुछ इस प्रकार से है। इसको सबसे पहले अगर इसको हल करना है तो हम इसको कैसे करेंगे। हमने आपको बताया कि सबसे पहले हम 3 स्टेप को फॉलो करेंगे। पहले स्टेप में हम किसके लिए चेक करेंगे, n बराबर 1 के लिए। तो अगर इसे n बराबर 1 के लिए चेक किया जाएगा तो इसका जो LHS है वह LHS कितना होगा, n का मान 1, यानी पदों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 1। तो 1 का मान यहां से 1 रखेंगे तो ये आपका LHS इसका कितना हो जाएगा, 1। और अगर इसके RHS की बात की जाएगी तो RHS बराबर कितना हो जाएगा, RHS है आपका n का स्क्वायर। n का मान कितना हमने लिया है, 1, तो 1 का स्क्वायर बराबर कितना होगा, 1। अब LHS RHS आपस में बराबर है, अतः यहां लिखेंगे, अतः कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। 1 के लिए क्या है, सत्य है। यह चीज हमारे पास सिद्ध हो गई। अब दूसरे क्रम में हम क्या करते हैं, हम n बराबर m के लिए यह कथन सत्य है ये मान लेते हैं। तो यहां से हम लिखेंगे कि अब माना n बराबर n इक्वल टू m के लिए कथन क्या है, सत्य है। ये हमने क्या किया, माना। अतः आपका n बराबर आपने m माना है, तो n बराबर जब m माना है तो ये जो आपका इक्वेशन है, कथन है, वह कितना हो जाएगा, 1 होगा, प्लस का 3 होगा, प्लस का 5 होगा, और प्लस का डॉट 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 प्लस का 2। n के जगह पे क्या माना है आपने m, तो m माइनस का 1, और इधर भी आपका हो जाएगा m प्लस का 1, सॉरी m का स्क्वायर, प्लस का 1 नहीं है अभी, तो ये आपका हो जाएगा m का स्क्वायर। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। तो दूसरा स्टेप कंप्लीट। ये देखिए इतना तक कितना आसान है। सबसे पहला n बराबर 1 के लिए चेक कर लेंगे, जो कि बेहद आसान सा स्टेप है। दूसरा, जहां जहां n लिखा होगा वहां वहां हम क्या लिख लेंगे, m लिख लेंगे, बेहद आसान। और तीसरा देखिए, फिर अब हम किसके लिए चेक करेंगे, n बराबर m प्लस 1 के लिए हम सिद्ध करेंगे। तो m प्लस 1 के लिए अगर इस इक्वेशन को देखा जाए तो यह इक्वेशन आपका कितना होगा, ये होगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस और डॉट 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 प्लस आपका हो जाएगा 2n। n के जगह पे आपको कितना रखना, इतना तो होगा ही आपका 2m माइनस का 1। अब इसके बाद का एक पद आपको ढूंढना है कि इसके बाद का एक पद क्या होगा। तो इसके बाद का एक पद ज्ञात करने के लिए जो चीज यहां पे वैल्यू है ना, इसी में आप m के जगह पे बस m प्लस 1 को रखना है, वही इसका मान हो जाएगा नेक्स्ट वाला। तो यहां से आपका कितना होगा, 2 के जगह पे तो आपका 2 ही रहेगा, 2 के जगह पे तो आपका कितना रहेगा, 2 ही रहेगा। m के जगह पर आपको रखना है m प्लस 1 और साथ में कितना है, माइनस का 1। तो ये आपका तीसरा पद हो गया। अब इसके बाद जो RHS में है वह है आपका m का स्क्वायर, m के जगह पे रखना है m प्लस 1 का स्क्वायर। अब ये स्टेटमेंट आपका आ गया है। RHS से मतलब नहीं है, इसके LHS को हम लेंगे और RHS को सिद्ध कर देंगे। अगर ऐसा होता है तो 2 स्टेटमेंट हमारा सिद्ध हो ही चुका है। अगर यह भी स्टेटमेंट अगर सिद्ध हो जाता है तो n सभी धन पूर्णांकों के लिए आपका क्या होगा, n के यह जो कथन है, n के सभी धन पूर्णांकों के लिए यह कथन सत्य होगा। आइए करते हैं। अगर इसका मैं LHS लेता हूं तो LHS इसका कितना है, LHS है 1 प्लस 3 प्लस 5 और प्लस डॉट 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 प्लस 2m माइनस का 1 और साथ में प्लस का इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2m प्लस का 2 होगा, 2 में से 1 निकलेगा तो माइनस का बचेगा 1। ठीक है। अब समीकरण 1 से अगर देखें, यहां से समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 को अगर ध्यान दें तो इतने का मान कितना है, m स्क्वायर। तो इतना आपका समीकरण नंबर 1 ही तो है, तो इतने के जगह पर आप कितना लिख सकते हो, m स्क्वायर। तो इसके जगह पर आप लिख दो कितना, m का स्क्वायर, और आपका साथ में प्लस का कितना है, 2m माइनस का 1 है। हो गया। अब ये देखिए, ये जो आपका है यह सूत्र बन जाता है किसका, अगर मैं लिखूं m प्लस 1 का होल स्क्वायर,
तो मिलाओ a का स्क्वायर, इसको खोल के देखो, a का स्क्वायर यानी m का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर यानी 1, और प्लस 2ab, तो प्लस 2 इंटू a 1, और b का मान कितना है, a का मान है m 2m। तो यही तो आया आपका ना m का स्क्वायर 2m सॉरी -1 का, -1 नहीं, यहां तो +1 होगा ना, -1 तो संभव ही नहीं है, +1 होगा, क्योंकि दो का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2, प्लस के 2 में से माइनस का 1 निकलेगा तो प्लस का 1 बचेगा, तो यहां पे प्लस का 1 होगा। तो ये आपका इसका सूत्र बन जाता है, यानी इतने के बराबर हम इसको लिख सकते हैं, और यही आपका है RHS। यह आपका सिद्ध हुआ। अतः यहां से आप स्टेटमेंट को लिख सकते हैं कि अतः बाद में लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो दिया गया कथन है n बराबर कथन n बराबर m+1 के लिए, m के जगह पे k भी लिख सकते हो, बहुत सारी किताबों में आपके इसके जगह पे m के जगह पे k दिया होगा, k+1 भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले k के लिए सिद्ध करेंगे, n बराबर k मान लेंगे, या k मानेंगे या m मानेंगे, m और k दोनों ही रख सकते हो आप। तो n बराबर m+1 है, k लिए यह कथन क्या है, इसके लिए कथन n बराबर m+1 के लिए क्या है, सत्य है। अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से, गणितीय आगमन के सिद्धांत से n बिलोंग्स टू n, यानी कि सभी धन पूर्णांकों के लिए, n सभी धन पूर्णांकों के लिए क्या है, सत्य है। सभी धन पूर्णांकों के लिए क्या है, सत्य है। इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट होता है। इस तरह से आप आंसर को क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। देखो कितना आसान है, थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट और लॉजिक को आपको देखना है, बेहद आसान है, एकदम फ्री के भर के नंबर आपको मिलेंगे इन सवालों के अंदर। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या पहले को बना सकते हो। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या दूसरा है, ध्यान से देखिएगा, अगर कोई कंफ्यूजन आपका रह गया होगा ना, तो इस सवाल के अंतर्गत जितने भी डाउट है सारे के सारे दूर हो जाएंगे। प्रश्न देखिए क्या आ रहा है, प्रश्न जो है आपका दिया है 2 + 4 + 6 + ... +2n बराबर इतना आपको दिया है। सबसे फर्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, n बराबर 1 के लिए इसको हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो n बराबर 1 के लिए जब लिया जाएगा तो इसका LHS कितना आएगा, LHS n बराबर 1 यानी पहला पद, तो पहला पद इसका कितना है, पहला पद आपका है 2, तो 2 के साथ कुछ तो जोड़ना नहीं है, एक ही पद है आपका, तो LHS कितना हो गया 2। अब आपका निकालेंगे RHS, RHS कितना है n इंटू n+1, तो आपका है n इंटू n+1, n का मान तो भैया आपको रखना है 1, तो n के जगह पे अगर आप 1 रखते हो तो 1 इंटू 1+1 यानी कि कितना आ जाता है आपका 2 आ जाता है। LHS और RHS आपका बराबर है, अतः यह जो कथन है, अतः कथन किसके लिए, n बराबर 1 के लिए क्या है, 1 के लिए यह कथन क्या है, सत्य है। यह चीज आपका कंफर्म हो गया। अब दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, मानते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे कि माना जो ये कथन का मतलब ये स्टेटमेंट, माना कथन n बराबर m के लिए सत्य है। देखिए m के लिए हमने इसको क्या मान लिया, सत्य मान लिया। तो जब m के लिए सत्य होगा, n बराबर 1 के लिए सत्य है ये कथन, n बराबर m के लिए जब सत्य होगा तो इस कथन में n के जगह पे क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। बेहद आसान दूसरा स्टेप। तो ये आपका हो जाएगा 2 + 4 + 6 + ... +2n, n के जगह पे हमें क्या रखना है, m, तो इधर भी क्या हो जाएगा आपका m इंटू m+1। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, n बराबर n+1 के लिए, इसके लिए चेक कर लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, सिद्ध कर लेंगे। तो अगर m+1 के लिए देखेंगे, यानी m में एक पद और बढ़ गया है, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 2 + 4 + 6 + ...
2m, एक पद ज्यादा तो कितना ज्यादा होगा, प्लस का। देखो m के जगह पे बस m+1 रखना है, आपको m+1 रखना है, तो यहां से ये हो जाएगा 2 इंटू m प्लस का 1, इतना हो जाएगा। यानी m के जगह पे m+1 रखना है। इधर भी आपका m के जगह पे m+1 रखना है, तो ये हो जाएगा m+1, और ये m+1 ऑलरेडी है, इसमें m के जगह पे m+1 रखेंगे तो m के जगह पे m+1 प्लस का 1, तो ये हो जाएगा प्लस का 1। अब ये हमारा LHS पड़ा और ये आपका RHS पड़ा। हमें यहां से लेना है किसको, LHS को, और सिद्ध किसको करना है, RHS को। आइए लेते हैं LHS को। LHS आपका कितना है, 2 + 6 + 8 प्लस डॉट 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 प्लस 2m, और साथ में प्लस का 2 इंटू m प्लस का कितना है, 1 है। अब यहां से आप अगर समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 से अगर यहां पे समीकरण 1 की वैल्यू रखते हो तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 आपका ये है इतना के बराबर इतना है, तो ये इतनी तक वैल्यू अगर देखें तो इतना तक तो समीकरण 1 ही है, तो इसके जगह पर आप इतना रख सकते हो कि नहीं, तो ये आप इसके जगह पर आप इतने वैल्यू रख सकते हो, यानी m इंटू m प्लस 1, और साथ में प्लस, इसके आगे प्लस का कितना है, प्लस का है 2m प्लस का 1, इतना दिया हुआ है। 2 कॉमन है ना, सॉरी 2 आपका इंटू में है। अब दोनों में आपका m+1 कॉमन है, m+1 कॉमन है, तो m+1 को हम क्या कर लिए, कॉमन ले लिए। यहां पे आपका कितना बचा, m बचा, और यहां पे कितना बचा, प्लस का 2 बचा। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, m+1 इसको लिख सकते हैं m+1+1 लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए यही आपका RHS है कि नहीं है, बिल्कुल है, तो ये आपका क्या है, ये आपका है RHS। यानी कि यहां से आप कह सकते हो कि कथन, जो कथन है वह कथन n बराबर m+1 के लिए क्या है, m+1 के लिए क्या है, सत्य है, सत्य है, इसके लिए क्या है, या सत्य है। अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से, अतः यहां से लिख सकते हो कि गणितीय आगमन के सिद्धांत से, आगमन, ये स्टेटमेंट आपको जरूर लिखना है, आगमन के सिद्धांत से, गणितीय आगमन के सिद्धांत से n बिलोंग्स टू n के लिए कथन क्या होगा, कथन सत्य है, कथन सत्य है या सत्य होगा। तो इस तरह से आपका ये आंसर कंप्लीट होता है, और प्रश्न संख्या दूसरा आप इस तरह से बना सकते। कुल मिलाकर के आपको ये दिखाना, देखो ये चीज आपको दिखा क्या रही है, दिखा ये रही है कि आप इसमें कुछ भी मान रख लो, कुछ भी मान रख लो, अंतिम में जो रिजल्ट आना है वह इस रूप में आएगा, अंतिम में जो रिजल्ट आना है वह इस रूप में आएगा। चाहे अगर m+1 हम रखे थे, अगर मैं यहां पे 100 रखूं तो 100 इंटू 100 प्लस 1 आएगा, 1000 रखूं तो 1000 इंटू 1000 प्लस 1, अगर हम यहां पे k रखता हूं तो k इंटू k प्लस 1। यानी कि आपको बस यही सिद्ध करना है कि यह समीकरण अगर आप लेकर के चलते हो तो इसमें कुछ भी वैल्यू डाल लो, आपका मान इसी रूप में आएगा। बस इतनी सी बात है, इतना सा कंसेप्ट है बस इस चैप्टर के अंदर। तो इस तरह से आप दूसरा सवाल बना सकते हो। अगले क्रम में आइए हम बनाते हैं प्रश्न संख्या 3 को, जो कि कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले हम किसके लिए सिद्ध करते हैं, n बराबर 1 के लिए। तो n बराबर अगर 1 के लिए देखा जाए तो इसका LHS कितना होगा, LHS कितना होगा, LHS जो होगा इसका n बराबर 1, यानी पदों की संख्या 1 है, तो पदों की संख्या 1 है तो ये कितना हो जाएगा, आपका 1 होगा। और अगर इसका RHS हम ज्ञात करें तो RHS कितना है आपका 1/2 इंटू n, और 3n माइनस का 1। n के जगह पे तो हमें 1 रखना है, तो यहां से 1/2 इंटू में 1 इंटू 3 इंटू 1 माइनस का 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 और इंटू में 1 का गुणा होगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 3 में 1 का गुणा होगा 3 में से 1 निकलेगा 2, तो ये हो जाएगा 2, इन दोनों से 2 कट गया, कितना आ गया 1। यहां से आप देखो कि LHS का मान भी 1 है और RHS का भी मान 1 है, लिखेंगे अतः यह कथन n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए क्या है, सत्य है। तो इसके लिए क्या है, यह कथन के लिए सत्य
है। ये चीज हमारा कंप्लीट हुआ फर्स्ट स्टेप। अब अगर सेकंड स्टेप में करें तो हम यहां से लिखते हैं कि माना सेकंड स्टेप में हम मानते हैं कि n बराबर कथन n बराबर m के लिए क्या है, इसके लिए क्या है, कथन सत्य है। तो इसके लिए जब कथन सत्य है तो हम ये लिख सकते हैं कथन आपका क्या है, कथन आपका है 1 + 4 + 7 + ... प्लस n के जगह पर m, तो ये आपका हो जाएगा 3m - 2 और बराबर इधर हो जाएगा 1/2 m × 3m - 1। होगा कि नहीं होगा बताओ। अब अगर मैं n बराबर m के जगह पर मैं ये लिखूं कि n बराबर m + m के जगह पे मैं k लिख लेता हूं ना। अब की बार m के जगह पे हम कितना लिख लेते हैं, k लिख लेते हैं, कोई दिक्कत उससे नहीं होगा। m के जगह पे क्या लिख लेते हैं, k। दोनों प्रकार से आप लोग जान लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। यहां भी आपका k हो जाएगा, यहां भी k और यहां भी k। इस तरह से हो गया कथन। अब अगर मैं n बराबर किसके लिए देखूं, n बराबर अगर मैं k + 1 के लिए कथन को चेक करूं, k लिए n बराबर k + 1 के लिए अगर कथन चेक करता हूं तो यहां से देखिए क्या होगा, एक पद इसमें बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा, एक 1 + 4 + 7 + ... प्लस ये हो जाएगा आपका, इतना तो होगा ही। एक कदम और आगे जाना है, यानी एक पद और बढ़ेगा, तो कैसे बढ़ेगा, k के जगह पर बस k + 1 रखना है। तो k के जगह पर अगर k + 1 रखते हो तो 3 इसके साथ है, 3 के साथ क्या हो जाएगा आपका k + 1 और माइनस का ये कितना हो जाएगा 2, माइनस का कितना हो जाएगा 2। इधर भी आपको k के जगह पर k + 1 रखना है, तो इधर आपका हो जाएगा k + 1 और इसके जगह पर जब k + 1 रखोगे इसके जगह पर, तो 3 × ये आपका होगा k + 1 और माइनस का 1, माइनस का क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अब यहां से हमें एक स्टेटमेंट प्राप्त हो चुका है। अब यहां से LHS हम लेंगे और RHS को लाएंगे। LHS कितना है, 1 + 4 + 7 + ... प्लस आपका ये है 3k - 2 और एक कदम और आगे चले हैं तो ये मान कितना आया है, 3 में k का गुणा होगा तो 3k प्लस का 3 प्लस 3 में से 3k आपका ये हो गया 3k और 3 में 1 का गुणा होगा तो 3, उसमें से 2 निकलेगा तो कितना बचेगा, प्लस का 1। इतना बस बच जाता है आपका। अब अगर इसको हम हल करें आगे, कैसे करेंगे, अगर इसे हमने माना है समीकरण नंबर 1, क्या माना है, समीकरण नंबर 1, तो यहां लिखेंगे हम समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में इतने का मान, यानी इतने का मान कितना है, इतना है, तो इतने के जगह पर हम कितना रखते हैं, 1/2 और इसका मान के समीकरण नंबर 1 से कितना है, यह है आपका k × 3k - 1 इतना है। और साथ में क्या जुड़ा है, 3k + का 1, तो ये आपका है 3k + का 1 इतना। अब यहां से 1/2 तो आपका इंटू में है, इसको अलग निकाल लेते हैं, k का मल्टीप्लाई इसके साथ कराते हैं, तो ये आपका हो जाएगा k और 3k का स्क्वायर, 3k का स्क्वायर माइनस का k ये होगा, और साथ में आपका हो जाएगा 3k + का 1, 3k + का कितना हो जाएगा 1, लेकिन यहां पे इंटू नहीं, यहां पे प्लस है, क्या है, प्लस है। अब इस समीकरण को थोड़ा सा प्लस को खोल दो तो ये हो जाएगा 1/2 और इधर होगा 3k² माइनस का k और प्लस का 3k और प्लस का 1, ये आपका होगा। अब यहां से देखिए, अगर इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखूं तो 1 में इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा सीधा k का मल्टीप्लाई ही करा देते हैं, तो k में 3k का मल्टीप्लाई होगा तो 3k का स्क्वायर माइनस का k और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब प्लस का इधर है 3k + का 1 इतना है,
अब इसके भी नीचे अगर एक ले लें तो ये दोनों के नीचे कितना हो जाएगा, दोनों के नीचे बताओ 2 होगा कि नहीं, लसा इनका, और इसके साथ 2 में 2 का भाग लेगा, 1 आएगा, 1 का इसमें गुणा होगा तो ये होगा 3k का स्क्वायर माइनस का k और प्लस का इधर 2 का गुणा होगा तो 3 गुना 6k और प्लस का कितना हो जाएगा 2। बताओ होगा कि नहीं होगा। इसको हम कितना लिख सकते हैं, 1/2 को तो हम बाहर ही ले लेते हैं क्योंकि हमें 1/2 के ही रूप में RHS चाहिए, तो 1/2 को अब बाहर ले लिए सबके साथ, अंदर क्या बचता है, अंदर बचता है 3k का स्क्वायर और प्लस का 5k और प्लस का कितना बचता है 2। अब ये देखिए गुणनखंड टाइप का आपका बन जाता है, क्या बन जाता है, गुणनखंड बन जाता है। गुणनखंड कैसे करते हैं हम, अचर पद और x स्क्वायर के गुणांक को लेते हैं, तो अचर पद के x के जगह पे k है तो अचर पद और k स्क्वायर का गुणांक, तो 3 गुना 6 का ऐसा टुकड़ा करना है कि घटाने पे कितना, सॉरी जोड़ने पे कितना आना चाहिए 5, तो 3 गुना 6, 3 और 2 ले सकते हैं तो 1/2, इसको हम लिख सकते हैं कितना 5 के को लिख सकते हैं 3k प्लस का कितना 2k और प्लस का कितना 2। अब 2 का हम क्या करते हैं, पेयर बना लेते हैं और कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से आपका हो जाएगा 1/2, इसमें क्या कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है और k कॉमन है, तो यहां पे k बचेगा और यहां पे प्लस का 1, यहां पे 2 कॉमन है तो 2 को कॉमन लेंगे तो k प्लस 1। अब इन दोनों में k प्लस कॉमन है तो यहां से 1/2 और एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा k प्लस 1 और एक ब्रैकेट में आपका दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा 3k प्लस 2, तो 3k प्लस का 2। अब देखो मिलाओ RHS आता है कि नहीं आता है, RHS को भी थोड़ा सा हल कर लो, RHS को भी हल कर लो, तो RHS बराबर आपका कितना हो जाएगा, ये आपका LHS की वैल्यू आई है, यह क्या है आपका, यह आपका LHS है। RHS को थोड़ा सा हल करोगे तो ये आपका कितना है 1/2 है, 1/2 के साथ कितना है k प्लस 1 है, इसको हल करोगे तो 3k प्लस का 2 होगा, तो ये आपका हो जाएगा 3k प्लस का 3 में 1 का गुणा होगा 3 में से 1 निकलेगा 2, इतना आया कि नहीं। यानी आप देख रहे हो कि जो LHS है वह बराबर किसके है, RHS के है। अतः जो यह कथन है जो वह किसके लिए, n बराबर k प्लस 1 के लिए क्या है, सत्य है। LHS बराबर आपका RHS आ गया, अतः यह कथन जो है k प्लस 1 के लिए सत्य है। अतः जो गणितीय आगमन के सिद्धांत के द्वारा जो दिया गया कथन है वह n बराबर सभी पूर्णांकों के लिए क्या है, सभी धन पूर्णांकों के लिए क्या है, सत्य है। आंसर इसका कैसे लिखेंगे, कहां पे लिख दूं, कहां पे लिख दूं, कहां पे लिख दूं, तो यहां पे मैं आंसर लिखता हूं, लिखेंगे यहां पे कि कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए, ये आप आंसर लिख रहा हूं मैं ना, के लिए क्या है, सत्य है, सत्य है। अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से, गणितीय आगमन के सिद्धांत से n बिलोंग्स टू n के लिए कथन क्या होगा, सत्य है। इसके लिए भी कथन क्या है, सत्य है। इसी तरह से आपका आंसर कंप्लीट होता है प्रश्न संख्या 3 का। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 3 है, देखिए पहले इसके पहले वाले में हमने चौथा नोट कर लिया था, तीसरा छूट गया था। आइए तीसरे को देखते हैं। सबसे पहले हम इसको n बराबर 1 के लिए आइए चेक करते हैं। तो इसके लिए अगर हम चेक करें तो LHS अगर देखा जाए तो इसका LHS कितना है, n बराबर 1 के लिए, यानी पहला पद कितना है, 3 है, तो LHS तो 3 आ गया। अब अगर मैं RHS को देखूं तो RHS बराबर कितना हो जाएगा, 3n, तो 3 इंटू n का मान कितना है, n बराबर 1 है, तो 3 इंटू 1 प्लस 1 और डिवाइड बाई कितना 2, तो इसको हल करेंगे तो 3 1 कम 3 और 1 प्लस 1 कितना 2, तो 2 बटे कितना 2, 2 से 2 कट गया, तो यहां से RHS कितना आया 2, सॉरी 2 नहीं, RHS कितना आया यहां से 3, तो LHS और RHS ये दोनों आपके बराबर आ गए, यानी इसको हम कह सकते हैं कि अतः जो कथन है, कथन n बराबर 1 के लिए क्या है, n बराबर 1 के लिए सत्य है। तो अगर इसके लिए सत्य है तो हम ये चीज दूसरे स्टेप में मान लेंगे कि माना कथन जो है आपका n बराबर m प्लस 1 के लिए क्या है, इसके लिए भी क्या है, सत्य है।
ये चीज हमने क्या कर लिया, मान लिया। और यदि यह कथन n बराबर m के लिए ना, तो n बराबर m के लिए अगर सत्य होगा तो जहां जहां n है वहां वहां m रखना पड़ेगा। तो 3 प्लस 6 प्लस 9 और प्लस डॉट 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 प्लस 3n के जगह पे हमें क्या रखना है, m बराबर ये हो जाएगा 3m इंटू m प्लस 1 डिवाइड बाई 2। हमने कुछ नहीं किया, बस n के जगह पे m रखा। अब अगले क्रम में हम क्या करते हैं, हम n बराबर m प्लस 1 के लिए चेक करते हैं। तो इसके लिए आइए चेक करते हैं कितना हो जाएगा कथन। अगर n बराबर m प्लस 1 यानी m से एक और अधिक हो तो यहां से आपका हो जाएगा 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस डॉट 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 प्लस 3m। m से एक और अधिक यानी m के जगह पर m प्लस 1 रखना है, सिंपल सी बात। तो 3 इंटू m प्लस कितना रख दो, 1 रख दो। और इधर भी जहां जहां m है m प्लस 1 रख दो। तो ये हो जाएगा m प्लस 1 और इसके जगह पे m प्लस 1 रखा जाएगा तो m प्लस 2 हो जाएगा और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2। अब हमारे पास एक स्टेटमेंट आ चुका है जिसका LHS भी है RHS भी है। अगर इसके LHS को RHS के बराबर हम सिद्ध कर देते हैं तो यह कथन n बराबर m प्लस 1 के लिए भी क्या होगा, सिद्ध होगा, सही होगा। तो इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और इसका हम लेते हैं LHS। तो LHS इसका कितना है, 3 प्लस 6 प्लस 9 और प्लस डॉट 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 प्लस 3m है यहां पे और प्लस का आपका है 3m प्लस 1। और अगर आप इसको ध्यान से देखो, इतने को, तो इतने को अगर ध्यान से देखोगे तो यह आपका समीकरण नंबर 1 का LHS है, जो यह किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो इतने के जगह पर हम इतना रख सकते हैं, रख के देखो तो ये आपका है 3m इंटू m प्लस 1 और डिवाइड बाई कितना है 2 है और प्लस का यहां पे कितना है आपका 3 इंटू m प्लस 1 है कि नहीं है। अब यहां से अगर हम सॉल्व करते हैं तो m प्लस 1 यहां भी है, m प्लस 1 यहां भी है। तो m प्लस 1 को तो हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। अंदर कितना बचता है, यहां पे 3m बाई 2 बचा, कितना बचा 3m बटे कितना बचा 2 बचा और प्लस का यहां पे कितना बचा 3 बचा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, m प्लस 1 और इसको हम कितना लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इन दोनों का लसा कितना हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 3m और प्लस का कितना हो जाएगा 6। बताओ होगा कि नहीं होगा, 3m प्लस का कितना होगा 6 होगा कि नहीं। अब यहां से अगर इन दोनों में देखा जाए तो 3 कॉमन है, तो m प्लस 1 तो ये है ही, इन दोनों में 3 कॉमन है। तो 3 बटे 2 को अगर ले लेते हैं हम, 3 को कॉमन ले लेते हैं तो यहां भी कॉमन ले सकते हैं क्योंकि इनटू में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पे m प्लस यहां m बचा और 3 कॉमन ले लिए तो यहां पे कितना बचा 2 बचा और नीचे में कितना बचा 2 बचा। यही आपका क्या है, यही आपका है RHS, है ना, RHS के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि जो कथन है, कथन n बराबर m प्लस 1 के लिए क्या है, सत्य है, सत्य है। अतः हम कह सकते हैं कि अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से, गणितीय आगमन के सिद्धांत से n बिलोंग्स टू n के लिए कथन क्या होगा, कथन सत्य है, कथन सत्य है। यही आपका हो जाएगा आंसर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। या इसमें बोला है ना सभी धन पूर्णांकों के लिए सिद्ध कीजिए, तो n बिलोंग्स टू n कहें या इसके लिए हम कहें कि n सभी धन पूर्णांकों के लिए क्या है, धन पूर्णांकों के लिए क्या है, सत्य है। ये चीज हमें सिद्ध करना है। तो n बिलोंग्स टू n कहें या n सभी धन पूर्णांकों के लिए सत्य है कहें, बात दोनों बराबर है। तो इस तरह से तीसरा प्रश्न आपका कंप्लीट हो। अगले क्रम में जो 5वां प्रश्न है देखिए कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले इसको हम किसके लिए सिद्ध करते हैं, n बराबर 1 के लिए। तो n बराबर 1 के लिए जब इसे हम सिद्ध करेंगे तो n बराबर 1 के लिए इसका LHS जो है वह कितना हो जाएगा, पहला पद कितना है x है। और अगर RHS देखें तो RHS n बराबर 1 रखना है तो ये हो जाएगा 1/2 और इंटू 3 इंटू 1 माइनस का 1 और साथ में कितना है x है। तो इसको हल करेंगे तो 1/2 इंटू 3, 1 कम 3 में से 1 निकला 2 और साथ में x, 2 से 2 गया, कितना बचा आपका x, यानी x LHS भी आया, x RHS भी आया। तो हम कह सकते हैं कि अतः कथन जो कथन है x बराबर 1 पर क्या है, सत्य है, x बराबर 1 पर क्या है, सत्य है। अब जब इस पर सत्य है तो हम दूसरे क्रम में क्या करते हैं, हम दूसरे क्रम में मान लेते हैं कि n बराबर m पर कथन क्या है,
m पर कथन सत्य है। ये चीज हमने क्या कर लिया, मान लिया। तो अगर n बराबर m पे कथन सत्य है तो कथन आपका कितना है, x प्लस 4x प्लस 7x प्लस डॉट 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 प्लस आपका है 3 और n बराबर हमने क्या रखा, m और माइनस का 2 साथ में कितना x। इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। अब अगले क्रम में तीसरे राउंड में हम तीसरे में क्या करते हैं, n बराबर m प्लस 1 के लिए क्या करते हैं, चेक करते हैं। आइए करते हैं। m प्लस 1 के लिए जब चेक करेंगे तो m तक तो पूरा पद आपका यही रहेगा, एक सेकेंड, बराबर भी आएगा ना, बराबर इधर आपका होगा कितना, इधर है n/2 तो ये हो जाएगा m/2 और साथ में 3m माइनस का 1 साथ में हो जाएगा x। इसको माना हमने समीकरण नंबर 1। अब यहां से अगर n बराबर m प्लस 1 रखें तो इतना तक तो पद आपका यही रहेगा सेम, x प्लस 4x प्लस 7x प्लस डॉट 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 प्लस 3m माइनस का 2 और साथ में कितना x। इतना तक तो m ही रहा, m से एक कदम आगे तो इसके बाद वाला पद कितना हो जाएगा, m की जगह पर m प्लस 1 रखना है तो यहां पे आपका कितना होगा, 3 तो ये आपका बाहर रहेगा और m के जगह पर रखा जाएगा m प्लस 1 और माइनस का कितना है, माइनस का 2 है और इन सब के गुणा में क्या है आपका x है और यह जो है बराबर हो जाएगा, इसके भी जगह पर n के जगह पर m प्लस 1 रखना है तो ये होगा m प्लस 1/2 और साथ में 3 इंटू m प्लस 1, 3 इंटू m प्लस 1 और m प्लस 1, 3 इंटू m प्लस 1 और माइनस का ये 1 है तो माइनस का 1 और साथ में कितना x, वह आपका RHS है। इसको अगर मैं RHS को थोड़ा सा हल भी कर दूं तो यहां से LHS लेंगे, चलिए करेंगे बाद में RHS। LHS आपका इतना है, LHS कितना है आपका x प्लस 4x प्लस 7x प्लस डॉट 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 प्लस 3m माइनस का 2 साथ में x और प्लस इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 में गुणा होगा m का तो 3m प्लस का 3 और माइनस का जब 2 होगा तो ये आपका 3m प्लस का 1 हो जाएगा और साथ में कितना है x। ये आपका LHS रहा। अब अगर मैं यहां से समीकरण 1 से देखूं तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 इतना के बराबर इतना है तो इतना के बराबर हम इतना रख सकते हैं, रख लेते हैं। देखो कितना है, m/2 है, m/2 और साथ में 3m माइनस का 1 साथ में x है और ये कितना है प्लस का ये है 3m प्लस का 1 और साथ में कितना है x। अब यहां से देखिए इसमें से क्या कर सकते हैं, m को गुणा करा देंगे, x का गुणा इसके भी साथ है, इसके भी साथ है तो x का अंतिम में गुणा करा देंगे और 1/, इसको हम लिख सकते हैं m का गुणा कराएंगे तो 3m का स्क्वायर माइनस का m और डिवाइड बाई कितना है 2 है और प्लस का ये कितना है 3m प्लस का 1 डिवाइड बाई 1 है और इन सब के गुणा में कितना है x है। अब इसे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब इसे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसको जब आगे की ओर हम ले जाएंगे, बढ़ाएंगे, सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा आपका, 2 आएगा। इन दोनों का एलसीएम, इसमें तो कोई का गुणा होगा नहीं तो ये हो जाएगा 3m का स्क्वायर माइनस का m और यहां पे प्लस है, इसमें आपका 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 6m प्लस का 2। 6m प्लस का कितना हो जाएगा 2 और साथ में मल्टीप्लाई किसका है, x का है। साथ में मल्टीप्लाई किसका है, x का है। अब 1/2 को तो हम बाहर ही ले लेते हैं, सबके साथ है तो ये आपका कितना हो जाएगा 3m का स्क्वायर, 3m का स्क्वायर तो 3m का स्क्वायर प्लस का ये हो जाएगा 5m प्लस का 2। अब इसी प्रकार का एक सवाल हमने बनाया था इसके पहले, गुणनखंड बन जा रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2, 3 दूना 6, 6 का टुकड़ा करेंगे कि जोड़ने पे 5 आना चाहिए तो 3m का स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2m प्लस का कितना कर लेंगे 2 और साथ में x। अब 2 का पेयर बना लेंगे और कॉमन ले लेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा 1/2 है और इसमें क्या कॉमन है, इसमें 3m कॉमन है तो यहां पे m प्लस कितना बचेगा 1। यहां पे 2 कॉमन है तो ये कितना बचेगा m प्लस 1 बचेगा कि नहीं, और साथ में कितना है, साथ में आपका x है। अब यहां से इसको अगर देखें तो 1/2 m प्लस 1 कॉमन है तो m प्लस 1 एक ब्रैकेट में रख लिए और 3m प्लस 2 है, 3m प्लस का कितना है 2 है, इसके साथ किसका गुणा है, x का गुणा है। मिलाओ RHS को, RHS कितना है m प्लस 1/2 है, 3 इंटू इसको 1 मिनट रीअरेंज कर सकते हैं या RHS को थोड़ा सा हल कर दो,
इसके बाद RHS को अगर मैं हल करूं तो RHS ये मान किसका है, ये मान है आपके LHS का। अगर मैं RHS को हल करता हूं तो RHS आपका कितना है m प्लस, इसको 1/2 अलग कर लेते हैं, m प्लस 1 को अलग कर लेते हैं, इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 3m प्लस का 2 प्लस का 3 और माइनस का 1 साथ में x है, तो ये आपका हो जाएगा m प्लस 1 और साथ में 3m, 3 में से 1 निकलेगा तो प्लस का कितना बचेगा 2 साथ में x। यह आपका क्या है RHS। यहां से आपको पता चला कि LHS जो है वह बराबर है किसके, RHS के। अतः आप लिख सकते हो क्या, अतः आप लिख सकते हो कि कथन n बराबर m प्लस 1 के लिए सत्य है। अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से n सभी धन पूर्णांकों के लिए n के लिए कथन क्या होगा, सत्य होगा। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 5 को आप बना सकते हो। तो अगले क्रम में जो प्रश्न संख्या 6वां है, ध्यान से देखिएगा, ये दशमलव में नहीं है, 1 into 6 है, प्लस 2 into 9 प्लस 3 into 12 इक्वल टू कितना है, इतना है। सबसे पहले देखिए, और भी सवालों में आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप बना लीजिएगा, जितना दिया होगा ना इसको मान लीजिएगा Pn बराबर, तो Pn सच दैट, यानी Pn जो है संबंधित है किससे, आपका है 1 into 6 प्लस 2 into 9 प्लस 3 into 12 प्लस डॉट 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 प्लस n into 3n प्लस का 3 और बराबर n into n प्लस 1 और n प्लस 2। ये चीज आप सिद्ध कर लेंगे। अब आप n बराबर 1 के लिए रखेंगे, n बराबर 1 के लिए, तो n बराबर अगर 1 के लिए चेक करेंगे तो यहां से P1 सच दैट, सच इसको थोड़ा सा मान लेंगे इस प्रकार से कि माना Pn बराबर Pn बिलोंग्स टू इतना, Pn सच दैट इतना, तो इसको ये P1 क्या हो जाएगा, n के जगह पे n रखेंगे जब, तो ये LHS कितना हो जाएगा 1 into 6, तो 1 into 6 करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, 6 आएगा। अगर मैं RHS हल करूं तो RHS बराबर कितना होगा, RHS है n into n प्लस 1 प्लस n into n प्लस 2, तो ये हो जाएगा 1 into 1 प्लस 1 into 1 प्लस 2, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 में इसका मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 3 बराबर का 6। अतः कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है, 1 के लिए क्या है, सत्य है। ठीक है। अब दूसरे क्रम में हम क्या रखेंगे, हम दूसरे क्रम में हम रखेंगे, मानेंगे कि माना n बराबर m के लिए कथन जो है वह क्या है, कथन सत्य है, सत्य है। ये चीज हमने क्या कर लिया, मान लिया। और जब इसके लिए कथन सत्य है तो n के जगह पे n रखे, m रखे हैं, तो ये क्या हो जाएगा Pm, तो Pm सच दैट क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 1 into 6 प्लस 2 into 9 प्लस 3 into 12 प्लस डॉट 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 प्लस n के जगह पर m, तो m into 3m प्लस 3 बराबर इधर कितना हो जाएगा m into m प्लस 1 into m प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 बड़े प्यार से। अब अगले क्रम में हम क्या करते हैं, अगले क्रम में हम n का मान कितना रखते हैं, m प्लस 1 के लिए सिद्ध करते हैं। तो इसके लिए अगर हम देखें तो यहां से आपका ये हो जाएगा Pm प्लस 1 और सच दैट इसका मान कितना हो जाएगा 1.6 प्लस 2 इंटू 9 और प्लस का 3 इंटू 12 प्लस डॉट 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 प्लस m प्लस 1, m के जगह पे पहले तो आपका एक पद तो आपका यही रहेगा, तो m इंटू ये हो जाएगा 3m प्लस का 3। अब इसके बाद वाला जो पद होगा उसमें हम क्या करेंगे, m के जगह पे m प्लस 1 रखेंगे, तो ये आपका हो जाएगा m प्लस 1 और इसके जगह पे कितना हो जाएगा 3m प्लस 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 3m प्लस का 3m प्लस 1 रखेंगे तो, और प्लस का ये कितना है 3 है, और बराबर इसमें भी m प्लस 1 रखना है RHS में भी, तो ये आपका सबसे पहले होगा m प्लस 1 और इसमें m प्लस 1 रखेंगे तो m प्लस 2 हो जाएगा, m प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसमें अगर m प्लस 1 रखते हैं तो 1 और 2 3 हो जाएगा, तो ये आपका m प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हमारे पास LHS अलग है, RHS अलग है, LHS को हम लेंगे, RHS को लाएंगे, तो आइए लेते हैं यहां पे LHS। तो LHS जब इसका लिया जाएगा, LHS कितना है, LHS आपका है 1 into 6 प्लस 2 into 9 प्लस 3 into 12 प्लस डॉट 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 प्लस
m इंटू आपका ये कितना हो जाएगा 3m प्लस का 3 और प्लस का ये कितना है m प्लस 1 है और ये आपका कितना है 3m प्लस 9 है। अब अगर यहां से हम समीकरण 1 से देखें तो समीकरण 1 से इतने का मान आपका इतना है, तो इतने के जगह पर हम इतना रख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल रख सकते हैं। तो आपका ये इतने के जगह पर हम इतना रखते हैं जो कि है m इंटू m प्लस 1 और साथ में m प्लस 2 और साथ में ये प्लस में होगा ना, ये नहीं यहां तो प्लस में है ही, प्लस में ये आपका हो जाएगा कितना प्लस का m प्लस 1 और साथ में 3m प्लस 9, 3m प्लस का कितना है 9। अब इसको देखिए कैसे हल करेंगे, m प्लस 1 यहां भी है, m प्लस 1 यहां भी है, तो m प्लस 1 को क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। m प्लस 1 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहां आपका बचेगा m इंटू m प्लस 2 और प्लस का यहां पे कितना बचेगा, यहां बचेगा 3m प्लस का 9। अब इसे ही हमें क्या करना है, हल करना है। आइए करते हैं। अब यहां से अगर इसको मैं बनाऊं तो ये m प्लस 1 तो बाहर है, m प्लस 1 बाहर है और अंदर में m का मल्टीप्लाई करना है, तो m का स्क्वायर प्लस 2m, m का स्क्वायर प्लस 2m, प्लस का यहां कितना है 3m, तो प्लस का हो जाएगा 3m प्लस का कितना है 9। अब देखिए इसमें इसको हम बना लेते हैं, गुणनखंड के रूप में बन जाएगा, m प्लस 1 है, इसको बना लेंगे तो ये हो जाएगा m का स्क्वायर 3 2 कितना 5m प्लस का कितना 9। अब 9 का ऐसा टुकड़ा करना है कि जोड़ने पे, अरे यार मैं 9 कहां लिख दिया हूं, 3 प्लस 3 6 ही तो होगा ना, 3 प्लस 3 कितना होगा 6 होगा, तो ये 9 का तो कोई वही नहीं है, तभी तो मैं कहूं कि कैसे हो गया। तो ये आपका 9 के जगह पे आपका 6 होगा, देखिए थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, सुधार लीजिएगा, 6 हो जाएगा। अब इसका गुणनखंड तो आप लोग जानते ही हो, और तो कुछ नहीं छूटा, m का गुणा हो गया, ठीक है। इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा, m का स्क्वायर, इसको लिख लोगे 3m प्लस का 2m प्लस का 6, लिख सकते हो कि नहीं। अब यहां से m प्लस 1 आपका बाहर है ही और साथ में ये यहां से क्या कॉमन है, m कॉमन है, तो m प्लस कितना हो जाएगा 3, यहां पे 2 कॉमन है, यहां पे कितना कॉमन है 2 कॉमन है, तो ये भी आपका हो जाएगा m प्लस 3। अब यहां से एक तो आपका m प्लस 1 आया, इसमें से ये दोनों में से आपका m प्लस 3 कॉमन है और आपका बच क्या रहा है, यहां पे बचा m और यहां पे बचा प्लस का 2, यही आपका क्या है RHS है। तो इसमें भी आप लिख सकते हो कि अतः जो आपका यहां देखे कि जो LHS है ये कितना है, ये LHS है, यही आपका मान किसका है RHS का, तो बराबर क्या है आपका RHS है। अतः जो कथन है वह किसके लिए, n बराबर m प्लस 1 के लिए क्या है, सत्य है। और जब m प्लस 1 के लिए सत्य है तो दिया गया जो कथन है वह n सभी धन पूर्णांकों के लिए क्या होगा, सत्य होगा। तो इस तरह से आप 6वें सवाल को बना सकते हो। अगले क्रम में प्रश्न 7वां देखिए, कुछ इस प्रकार से आपका दिया है। सबसे पहले इसको हम मान लेंगे कि p n बराबर, हमने एक क्या मान लिया Pn सच दैट जो आपका है 3 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 12 प्लस डॉट 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 प्लस इधर है आपका 3n प्लस 3 इक्वल टू आपका है 3n n प्लस 1 और ये है आपका n प्लस 2, ये चीज है हमारे पास। अब यहां पे हम लेंगे n बराबर 1 के लिए, तो n बराबर अगर 1 के लिए इसे हमें सिद्ध करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, LHS अगर इसका लेंगे, LHS लेंगे तो LHS बराबर कितना हो जाएगा 3 इंटू 6 और 6 त्रिक कितना होता है आपका 18 होता है, 6 त्रिक कितना होता है 18। अब अगर इसका RHS मैं लूं तो RHS कितना है 3n, तो 3 इंटू 1 और साथ में 3 प्लस 1, तो ये आप 1 n का मान कितना लिया है हमने 1, तो 1 प्लस 1 और ये कितना है 1 प्लस 2। अब इसको अगर हल करें तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 3, तो 3 दूना 6 और 6 त्रिक कितना हो जाएगा 18। LHS बराबर RHS आया कि नहीं, और जब ऐसा आया तो n बराबर 1 के लिए जो कथन है, कथन n बराबर 1 के लिए क्या है, सत्य है, इसके लिए कथन क्या है, सत्य है। अब हम दूसरे क्रम में क्या करते हैं, दूसरे क्रम में मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, तो यहां पे लिखेंगे कि माना जो आपका n है, जो आपका n है वह किसके बराबर है, m के लिए जो कथन है वह क्या है, सत्य है, के लिए जो कथन है, कथन क्या है, सत्य है, तो कथन सत्य है।
जब ऐसा हमने मान लिया तो जो आपका Pn हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, वह आपका कितना हो जाएगा 3 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 12 प्लस डॉट 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 प्लस 3m, n के जगह पे बस m रखना है हमको, तो ये आपका हो जाएगा 3m और 3m प्लस 3 और इधर भी n के जगह पे m रखना है तो 3m और ये हो जाएगा m प्लस 1 और ये हो जाएगा कितना m प्लस 2। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, मान लिया हमने। अब अगले क्रम में हम क्या करते हैं, अगले क्रम में n बराबर m प्लस 1 के लिए हम क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। तो m प्लस 1 के लिए अगर देखें तो आपका p m प्लस 1 सच दैट जो होगा वह कितना होगा 3 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 12 प्लस डॉट 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 प्लस 3m, तो ये आपका होगा ही 3m प्लस 3 होगा ही m से एक कदम आगे, यानी एक पद और होगा जिसमें m के जगह पे हम कितना रखेंगे m प्लस 1, तो ये आपका हो जाएगा 3 इंटू m प्लस 1। इसके जगह पे m प्लस 1 रखा जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 3m प्लस का 3, m प्लस 1 रखा जाएगा तो 3 में गुणा होगा तो 3m प्लस 3, एक 3 और है तो एक 3 और रख लिए, एक 3 और है तो एक 3 और रख लिए, ये हो गया बराबर। इसमें भी m प्लस 1 रखा जाएगा तो ये हो जाएगा 3m प्लस 3, इतना हो जाएगा, ये 3 गुणा में रहेगा ही, ये m प्लस 1 होगा और m प्लस 1 इसके जगह पे रखा जाएगा तो ये हो जाएगा m प्लस 2 और इसके जगह पे रखा जाएगा तो ये हो जाएगा m प्लस 3, इतना हो जाएगा आपका। अब आपके पास एक स्टेटमेंट आ गया जिसमें LHS भी है और RHS भी है, तो अगर इसके मैं LHS को लिखता हूं तो LHS कितना है 3 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 9 और प्लस 9 इंटू 12 प्लस डॉट 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 प्लस 3m और साथ में 3m प्लस 3 और प्लस का आपका ये है 3m प्लस 1 और ये है 3m प्लस 3 कितना होगा 6 होगा, पहले बार जैसे गलती ना करना। अब यहां से देखो इतने का मान समीकरण 1 में कितना है, इतना है, तो हम यहां से लिख सकते हैं समीकरण 1 से इतने के जगह पर हम इतना रख सकते हैं, तो इतने के जगह पर हम इतना रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3m और ये हो जाएगा m प्लस 1 और ये हो जाएगा कितना m प्लस 2 होगा कि नहीं, और साथ में प्लस का ये है कितना 3m प्लस 1 और साथ में कितना है 3m प्लस का कितना है 6 है। अब इसमें से देखिए कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, m तो कॉमन नहीं है, 3 कॉमन है और m प्लस 1 कॉमन है, इन दोनों को क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। फ्रेम चेक कर ले नीचे जगह है कि नहीं, एक लाइन के लिए है जगह, तो यहां से हमारा 3 कॉमन है और m प्लस 1 कॉमन है, तो 3 और m प्लस 1 को हमने क्या कर लिया कॉमन ले लिया, तो यहां पे हमारा कितना बचा, यहां पे तो एक m बचा ही है आपका, m के साथ कितना बचा है m प्लस 2 बचा है और प्लस का यहां से 3 बाहर निकल गया, m प्लस 1 बाहर निकल गया तो 3m प्लस कितना बचा 6 बचा। अब यहां से इसको आगे की ओर क्या करेंगे बढ़ाएंगे, आगे की ओर बढ़ाएंगे, आगे की ओर हल करेंगे। आइए करते हैं, 3m प्लस 1 तो बाहर है तो 3m प्लस 1 को हम बाहर ही रहने देते हैं, अंदर वाले को हल करते हैं, इसमें गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा m का स्क्वायर प्लस का 2m प्लस का कितना होगा 2m, साथ में इधर कितना है प्लस का 3m है प्लस का 6 है। अब लोग इसमें तो हमें तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, 2 का ग्रुप बना दो, 2 का कॉमन ले लो, तो ये आपका है 3m प्लस 1 और इसमें से हम क्या करते हैं, इसमें से m कॉमन है तो ये हो जाएगा m प्लस 2 और यहां से 3 कॉमन है तो ये हो जाएगा m प्लस 2 होगा कि नहीं। यहां आपका है 3m प्लस का 1 और यहां पे आपका m प्लस 1 m प्लस 2 दोनों में है, m प्लस 2 को कॉमन ले लिए, तो इसको कॉमन ले लिए तो यहां पे कितना बचा, यहां पे बचा m और यहां पे m प्लस 2 बाहर निकल गया तो कितना बचा प्लस का 3 और यही आपका किसके बराबर है RHS के, है कि नहीं, मिला लो RHS के बराबर है कि नहीं है। तो यहां से आप कह सकते हो कि जो कथन है वह n बराबर m प्लस 1 के लिए सत्य है, अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से जो कथन है वह n सभी धन पूर्णांकों के लिए क्या होगा सत्य होगा। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 7वां आपका कंप्लीट। अगले क्रम में जो प्रश्न संख्या 8वां है देखिए कुछ इस प्रकार से है, इसमें सबसे पहले मैं मानूंगा Pn बराबर, माना कि Pn सच दैट, यानी Pn इससे बिलोंग्स करता है किससे 1 इंटू 4 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 6 इंटू 9 प्लस डॉट 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 प्लस
n इंटू n प्लस 3 और n प्लस 6 और बराबर n बाई 4 n प्लस 1 n प्लस 6 और n प्लस 7। अब इसके लिए मैं चेक करता हूं n बराबर 1 के लिए, तो यहां पे लिखना n बराबर 1 के लिए। तो n बराबर 1 के लिए जब इसको देखा जाएगा तो n बराबर 1 के लिए इसका जो LHS होगा वह कितना होगा, 1 इंटू 4 इंटू 7, 1 इंटू 4 इंटू 7, 1 इंटू 4 इंटू 7। तो 1 इंटू 4 इंटू 7 कितना होगा, 4 एक कम 4 और 7 चौक कितना होगा 28। तो इसका मान कितना आ रहा है 28। अब लेते हैं RHS। RHS कितना होगा, जहां जहां n है n बराबर कितना रखना है 1 RHS में। तो 1 बटे तो पहले 4 हो जाएगा, 1 बटे कितना होगा 4 और इंटू में 1 प्लस 1 कितना 2, तो इंटू में 2 प्लस 1 प्लस 6 कितना 7, तो प्लस का 7 और इंटू 1 प्लस 7 कितना 8, तो ये हो जाएगा 8। तो 4 एक कम 4, 4 दूना 8, तो 7 चौक कितना हो गया 28 हो गया। यानी LHS किसके बराबर आ गया, RHS के। तो यहां से लिखेंगे कि कथन n बराबर 1 के लिए क्या है, सत्य है, सत्य है। और जब n बराबर 1 के लिए सत्य हो जाता है तो हम क्या मानते हैं, हम मान लेते हैं कि माना जो कथन है, कथन n बराबर m के लिए क्या है सत्य है, m के लिए क्या है सत्य है। तो जब m के लिए सत्य हो जाएगा तो इसको मैं p m बराबर डिनोट करूंगा और p m बराबर कितना हो जाएगा, 1 इंटू 4 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 6 इंटू 9 प्लस डॉट 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 प्लस n के जगह पर m, तो ये हो जाएगा आपका m प्लस 3 और m प्लस 6 और इधर कितना हो जाएगा m बाई 4 और इंटू m प्लस 1 और साथ में m प्लस 6 और m प्लस 7। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब अगले क्रम में हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं n बराबर m प्लस 1 के लिए। तो m बराबर m प्लस 1 के लिए अगर लेते हैं तो यहां से जो आपका p m प्लस 1 की वैल्यू आती है वह कितनी आती है, 1 इंटू 4 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 6 इंटू 9 प्लस डॉट 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 प्लस आपका ये कितना है m इंटू m प्लस 3 m प्लस 6 और एक पद इसमें और जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, m के जगह पर m प्लस 1, तो इसके जगह पर जब m प्लस 1 रखेंगे तो m प्लस 1 तो ये हो जाएगा ये वाला, और ये कितना हो जाएगा m प्लस 1 प्लस 3, तो m प्लस 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m प्लस 4 और इसमें एक जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा m प्लस 7। इतना हो जाएगा हमारा। और इधर भी वही करेंगे, बराबर m के जगह पर m प्लस 1, तो यहां पे कितना हो जाएगा m प्लस 1 बटे 4 और ये कितना हो जाएगा m प्लस 2 और ये हो जाएगा m प्लस 7 और ये हो जाएगा m प्लस 8। अब ये हमारा LHS है और ये हमारा क्या है RHS है। यहां से मैं लूंगा किसको, यहां से मैं लूंगा LHS को जो कि है 1 इंटू 4 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 6 इंटू 9 प्लस 3 इंटू 6 इंटू 9 प्लस डॉट 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 प्लस m इंटू m प्लस 3 और m प्लस 6 और प्लस का ये प्लस का, हाँ ये भी तो LHS ही है ना, m प्लस 1 और साथ में m प्लस 4 और साथ में m प्लस 7। इतना हमारा LHS हो गया। अब अगर इसको हमने माना है समीकरण नंबर 1, इसको हमने माना है समीकरण नंबर 1, तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 से अगर ध्यान से देखो तो इतना जो है कितना है, ये वाला पद और ये वाला पद बराबर है, सेम एग्जैक्ट बराबर है। यानी कि ये वाला जो है आपका, ये वाला इतना तक समीकरण नंबर 1 है। तो समीकरण नंबर 1 से इतने के बराबर इतना है, तो इतने के जगह पर इतना हम लिख सकते हैं, लिख लेते हैं। कितना लिखेंगे, उधर कितना है आपका m बाई 4, तो ये आपका हो जाएगा m बाई 4 और साथ में कितना है m प्लस 1, m प्लस 6, m प्लस 7, तो m प्लस 1 और m प्लस 6 और m प्लस 7। यहां पे बच कितना रहा है, इस समीकरण के अलावा प्लस का बच रहा है m प्लस 1 और
m+4 और m+7। कॉमन क्या है दोनों में? m+1 यहां भी है, m+1 यहां भी है, m+7 यहां भी है, m+7 यहां भी है, तो दोनों को कॉमन खींच लेते हैं। तो आपका ये कॉमन है जो वह कितना है? m+1 और साथ में m+7, इन दोनों में कॉमन है। और अंदर कितना बच रहा है? बड़े ध्यान से देखिएगा, यहां से तो कितना बचा? नीचे तो आपका 4 है, तो 4 तो आपका रहेगा ही, और साथ में यहां पे तो ऊपर में m बचा, और इंटू में m+1 बाहर, m+7 बाहर, m+ कितना बचा? m+6 बचा, प्लस का। यहां पे m+1 बाहर, m+7 बाहर, तो कितना बचा? m+4 बचा, तो m+4 और डिवाइड बाई कितना हो गया? 1 हो गया। अब यहां से देखिए आपका m+1 और इंटू में m+7 तो है ही, इन दोनों को अगर देखा जाए, इन दोनों को अगर जोड़ें तो नीचे में तो आपका 4 हो जाएगा, इसके साथ कोई गुणा नहीं होगा, तो m का गुणा होगा तो m² प्लस का कितना? 6m, और इसमें 4 का गुणा होगा तो 4m प्लस का 4 चौका 16, तो ये हो गया 4m प्लस का कितना? 16, इतना हो गया। अब सारी चीजें अब गुणे में है, तो 1/4 को तो हम बाहर ले सकते हैं ना, 1/4 को बाहर ले लिए, और m+1 साथ में है तो m+ का 1 ले लिए, और m+ का कितना है? 7 है, m+ का 7 ले लिए। अब इसमें से देखो, ये आपका कितना बन जा रहा है? ये बन जा रहा है m का स्क्वायर, 6 4 कितना? 10m प्लस का कितना? 16, प्लस का कितना बन गया? 16। तो इस तरह से ये एक इक्वेशन बन गया, समीकरण बन गया। अचर पद लो और m स्क्वायर के गुणांक, तो अचर पद कितना? 16 का ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने पे 10 आए, तो 8 दूना 16, 8 और 2 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, ले लेते हैं। ये आपका है 1/4, ये आपका है m+1 और ये आपका है m+7, ये आपका है m+7 और ये आपका है m का स्क्वायर प्लस का, इसको लिख सकते हैं 8m प्लस 2m प्लस का कितना? 16। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। फ्रेम जरा चेक कर लो मैं, ये तो पूरा कट गया यार, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा, और हटा के क्या करना पड़ेगा? ऊपर लिखना पड़ेगा। तो यहां पे देखिए मैं करता हूं, ध्यान से समझिएगा। यहां पे इतना जगह है हमारे पास। अब यहां से 1/4 तो आपका है ही, 1/4 है, और साथ में m+1 है, m+ कितना है? 7 है। यहां पे कितना है? ये आपका है m का स्क्वायर प्लस 10 को कितना लिखना है हमें? 8m प्लस का 2m, और प्लस का कितना है? 16 है। अब यहां से बड़े ब्रैकेट के अंदर कर लेते हैं, सुंदर दिखेगा थोड़ा। यहां से 1/4 है, m+ का 1 है, और m+ का 1 है, m+ का कितना है? 7 है। इसको दो के पेयर में बना करके कॉमन ले लेते हैं, तो 2 का पेयर बना के कॉमन लेंगे। यहां पे m कॉमन है, m+8 हो जाएगा, और यहां पे क्या कॉमन है? यहां पे 2 कॉमन है, तो m+ कितना हो जाएगा? m+8 कॉमन हो जाएगा। अब m+8 कॉमन है ना दोनों में, तो यहां से देखो 1/4, और ये कितना है? m+ का 1, और ये कितना है? m+ का 7, और यहां से ये कितना हो जाएगा? m+8 दोनों में कॉमन है, तो m+8, और यहां पे कॉमन ले लेंगे तो बचेगा m, और यहां पे बचेगा 2। मिलाओ RHS। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, m+1 बटे कितना लिख सकते हैं? 4, और साथ में कितना है? m+2 है, तो m+2 हमारे पास भी है, m+7 है, तो m+7 हमारे पास भी है, और m+8 है, तो m+8 हमारे पास भी है ना, इससे अलावा तो है नहीं कुछ, और यही आपका है RHS। तो अतः इस तरह से हम लिख सकते हैं कि दिया गया कथन n बराबर m+1 के लिए क्या है? सत्य है। और यदि m+1 के लिए सत्य है तो गणितीय आगमन के सिद्धांत से दिया गया कथन n बराबर सभी धन पूर्णांकों के लिए क्या होगा? सत्य होगा। इस तरह से प्रश्न संख्या 8वां आपका कंप्लीट होगा। अगले क्रम में 9वां प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार से है, तो इसे सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसे हम मान लेंगे, जो 9वां दिया हुआ है ना, इसको हम मान लेंगे कि Pn सच दैट इतना है। इसको हम क्या करेंगे? मान लेंगे। जगह की कमी पड़ जाती है, इसलिए मैंने उसी में थोड़ा सा एडजस्ट किया। अब यहां से सबसे पहले n बराबर 1 के लिए हम क्या करेंगे? चेक करेंगे। तो n बराबर 1 के लिए अगर चेक करें तो इसका LHS कितना होगा? LHS पर ध्यान दें, तो 1/1 इंटू 3 है, तो 1/3, 1 इंटू कितना है? 1 इंटू कितना है? 3 है, तो ये आपका हो जाएगा 1/3।
अब अगर इसी तरह से मैं RHS को बनाऊं तो RHS n का मान 1 रखना है, तो 1/2 इंटू 1, तो 1/2 इंटू 1 और प्लस का 1 यानी कि कितना आया 1/3। अतः जो कथन है n बराबर 1 के लिए क्या है, 1 के लिए क्या है, सत्य है, सत्य है, इसके लिए क्या है, सत्य है। अब जब ऐसा हो गया तो हम n बराबर क्या मानते हैं, m बराबर m, तो लिखते हैं हम यहां से कि माना n बराबर m के लिए जो कथन है, कथन क्या है, सत्य है। ये चीज हमने मान लिया। तो जब ऐसा मान लिया तो यहां से pm कितना हो जाएगा, pm कितना होगा 1/1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 प्लस डॉट 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 प्लस आपका ये हो जाएगा n के जगह पर m, तो 2m माइनस का 1 और 2m प्लस का 1 इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा m डिवाइड बाई 2m प्लस का 1। समीकरण नंबर क्या नाम दिया, 1। अब इसके बाद हम किसके लिए चेक करते हैं, हम चेक करते हैं n बराबर m प्लस 1 के लिए। तो इसके लिए जब चेक करेंगे ध्यान से देखिएगा, सब कुछ वही रहेगा आपका। ये हो जाएगा p m प्लस 1 सच दैट ये होगा आपका 1/1 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस डॉट 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 प्लस 1/2 m माइनस का 1 और 2m प्लस का 1। अब एक पद इसमें और बढ़ेगा क्योंकि m प्लस 1 के लिए लिया गया है। उसमें क्या होगा, बस m के जगह पर आपको m प्लस 1 रखना है, तो ये हो जाएगा 1/m के जगह पे m प्लस 1 रखा जाएगा, तो ये आपका कितना होगा 2m प्लस का 2 माइनस का 1, और इसमें जब रखा जाएगा तो 2m प्लस का 2 और प्लस का क्या हो जाएगा 1 बराबर। इधर भी रखना है तो ऊपर में तो आपका आ जाएगा कितना m प्लस 1 और नीचे में कितना आ जाएगा 2m प्लस 1, m प्लस 1, m के जगह पर m प्लस 1, तो m प्लस कितना होगा 2, ये हो जाएगा 2 का गुणा होगा m प्लस 1 में, तो 2m प्लस 2 और प्लस का 1 यहां है तो प्लस का 1, यानी कि इसको आप लिख सकते हो m प्लस 1 डिवाइड बाई 2m, 2 और 1 कितना 3, इतना लिख सकते हो आप। अब LHS और RHS दो आपके पास आ गए, तो LHS को लेंगे और RHS को लाएंगे। अब लेते हैं यहां से LHS कितना है 1/1.3 सॉरी 1 इंटू 3 और ये है 3 इंटू 5 और ये है 5 इंटू 7 और प्लस का प्लस का प्लस प्लस का प्लस का प्लस डिवाइड बाई ये है 2m माइनस 1 और ये है 2m प्लस का 1 और प्लस का, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इधर होगा 2m प्लस का 1 और इधर होगा 2m प्लस का 3, 2m प्लस का 3, इतना होगा हमारे पास। अब हम जानते हैं कि इतनी जो वैल्यू है यही सेम एकदम समीकरण नंबर 1 है। इतने के जगह पर हमें इतना रखना है, रखते हैं, तो इतने के जगह पर अगर इतना रखते हैं तो ये होता है m डिवाइड बाई 2m प्लस 1 और इधर क्या बचता है प्लस का, ये बचता है 1 डिवाइड बाई 2m प्लस का 1 और साथ में 2m प्लस का 3 बचता है। यहां से इसको आगे अगर ले जाते हैं, इसको क्या करते हैं आगे ले जाते हैं, तो 2m प्लस का 1 कॉमन है, तो 1/2m प्लस का 1 आपका क्या है कॉमन है, इसको कॉमन निकाल लिए, तो अंदर आपका क्या बचता है, यहां पे तो केवल m बचा, तो यहां पे बचा 1/m प्लस यहां पे कितना बचा, यहां पे बचा 1/2m प्लस 3, तो 2m प्लस का कितना बचा 3 बचा, 2m प्लस का कितना बचा 3 बचा। हल करते हैं इसको, एक लाइन और इसको आगे ले जाते हैं, तो यहां से देखिए कितना है 1/2m प्लस 1 तो आपका नीचे है ही, और साथ में इन दोनों का जब लसा लिया जाएगा तो लसा इसका कितना हो जाएगा 2m प्लस 3, तो 2m प्लस का कितना हो जाएगा 3, होगा कि नहीं। 2m प्लस 3 का गुणा इसमें होगा तो ये हो जाएगा 2m का स्क्वायर प्लस का 3m और एक का गुणा इसमें होगा तो ये होगा प्लस का 1, इतना आ जाएगा। अब यहां के बाद मैं यहां करता हूं सॉल्व, यहां करता हूं सॉल्व, देखिए ये आपका कितना है, ये आपका 1/2m प्लस का 1 है इंटू में ये कितना हो गया 2m का स्क्वायर प्लस 3m, इसमें देखो 2 1 कम 2
2 का टुकड़ा ऐसा करना है कि जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, गुणा करने पे 2, तो 2 एक कम 2 और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ऊपर वाले को कि 2m का स्क्वायर प्लस 2m प्लस का m, 3m को 2 भागों में बांट लिया और प्लस का कितना है 1 है। एक सेकेंड, ऊपर वाला शायद आपको ना दिख रहा हो तो इसको मैं थोड़ा सा और नीचे करके लिखता हूं। तो ये आपका है 1/2m प्लस का 1 और इंटू इसको लिख सकते हैं हम कितना 2m का स्क्वायर प्लस 2m प्लस का m और प्लस का 1 और डिवाइड बाई कितना है 2m प्लस का कितना है 3। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं 1/2m प्लस का 1 तो यहां है ही, इंटू में इसमें से देखिए क्या कर सकते हैं, इसमें हम करेंगे, इसमें कॉमन ले लेंगे तो 2m यहां से कॉमन है तो 2m को कॉमन ले लिए तो यहां पे बचा m प्लस 1, बचा कि नहीं बचा, यहां पे m बचा और यहां पे 1 बचा। और अगर इसमें कॉमन देखें तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो इसमें 1 कॉमन लिए तो आपका यहां m है, यहां पे 1 है, m प्लस 1 हो गया। डिवाइड बाई कितना है, डिवाइड बाई है 2m प्लस का 3। अब ये जो है कितना है 2m प्लस का 1 है कि नहीं है, इंटू m प्लस 1 कॉमन है तो m प्लस 1 को तो हम कॉमन ले लिए, अंदर कितना बचा, यहां पे बचा आपका 2m और यहां पे बचा प्लस का 1 और डिवाइड बाई इधर कितना हो गया 2m प्लस का 3। अब देखिए 2m प्लस 1 2m प्लस 1 कटा कि नहीं कटा, बचा कितना, यहां से बचा आपका ऊपर में बचा m प्लस 1, नीचे में कितना बचा 2m प्लस का 3 और यही आपका क्या है RHS है, मिलाइए, यही आपका क्या है RHS है। m प्लस 1 ऊपर में 2m प्लस 3 कहां है नीचे में। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो कथन है n बराबर m प्लस 1 के लिए क्या है सत्य है। अतः जो कथन है गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा n बराबर सभी धन पूर्णांकों के लिए क्या होगा, सत्य होगा। तो प्यारे बच्चों इस तरह से हमने सवाल नंबर 1 से 9 तक पूरा एकदम विधिवत आपको समझाया। वीडियो कैसी लगी, वीडियो में बताया गए हर एक सवाल समझ में आया कि नहीं आया, हलवा हुआ कि नहीं हुआ, हलवा अगर हुआ हो तो हमें हलवा बड़ा पसंद है, हलवा जरूर लिख दीजिएगा। तो इस तरह से आपकी जो प्रश्नावली 2A.1 है वह खत्म होती है। अब एक वीडियो और आएगी जो 2A.2 की होगी, उसके बाद हम सम्मिश्र संख्याओं को शुरू करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय।